एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। दुनिया भर के देश जहां अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ही लगा रहता है। इसका नतीजा हुआ है कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने भीख मांगने को मजबूर है। वहाँ लोगों के रोज की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? श्रीलंका में कुछ महीने पहले जो संकट आया था, उससे पाकिस्तान की सरकार ने क्यों नहीं सीखा? इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिलेगा, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जबरदस्त आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यहाँ आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही है और लोगों के पास पैसा होने के बावजूद आटा दाल नहीं मिल पा रहा है। महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है और महंगाई दर 25% तक बढ़ गई है। दूध, प्याज, नमक जैसी जरूरी सामान इतने महंगे हो गए हैं कि कई लोगों के लिए इन सब चीजों को खरीदना असंभव हो गया है। आटे दाल के लिए लोगों में मारामारी हो रही है। पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर से गुजर रहा है आज पाकिस्तान। डॉलर की कमी की वजह से जरूरी चीजों का आयात भी नहीं हो पा रहा है। अक्सर पाकिस्तान की मदद करने वाले उसके मित्र देशों का भी उस पर से भरोसा उठ चुका है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार के सामने एकाएक इस तरह का संकट आया है। इससे पहले भी लगातार आर्थिक संकट का घंटा बजता रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे पाकिस्तान के नेताओं ने कर्ज लेकर देश चलाया। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ तक कई सरकारें आई, लेकिन स्थिति को संभालने की किसी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। सभी कर्ज के पैसे पर अय्याशी करते रहे। अब जबकि कर्ज का लिमिट पार हो चुका है, तो पाकिस्तान के दोस्त भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आर्थिक संकट आया कैसे? दोस्तों, जब हम पाकिस्तान में आए आर्थिक संकट के कारणों को तलाशते हैं, तो सबसे पहला तात्कालिक कारण नजर आता है बाढ़। 2022 में भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। इस साल जून से अक्टूबर के बीच गर्मियों में 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में था। सबसे ज्यादा असर सिंध और बलूचिस्तान वाले इलाके में था। एक अनुमान के अनुसार भीषण बाढ़ से करीब 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे उभरने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कई साल लग सकते हैं। ये बाढ़ कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पाकिस्तान का सबसे भीषण जलवायु आपदा कहा गया। इस बाढ़ के चलते 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और 22 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। 80 लाख लोग अभी भी विस्थापित हैं। इनके लिए इस आपदा से बाहर आने में अभी कई साल लग जाएंगे। यहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ढह गया। 44 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई और 8000 से ज्यादा लंबी सड़कों के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। यूनिसेफ के अनुसार पाकिस्तान के 40 लाख बच्चे गंदे जल जमाव के आसपास रहने के लिए मजबूर है। इसके अलावा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है वहाँ के अस्थिर राजनीति से। सरकार चाहे जिसकी भी बने, उसका मुख्य एजेंडा होता है भारत का विरोध करना। पाकिस्तान को जिस बजट का इस्तेमाल वहाँ के जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, उसे वो भारत से निपटने के लिए डिफेंस बजट में करता है। भारत से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे भारत से ऐसा खौफ है जिसकी वजह से वो अनाज से ज्यादा हथियार खरीदते हैं। चाहे आप अरबों खरबों रुपए के हथियार क्यों न खरीदे, लेकिन जनता के पेट तो अनाज से भरते हैं, न कि हथियार से। दूसरी अहम बात है भ्रष्टाचार। जब पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद मिलती है या फिर किसी स्रोत से आय होती है, तो उसे यहाँ के राजनेता और ऑफिसर्स पहले ही अपना जेब में भरते हैं और नतीजा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से खराब होती थी, लेकिन भीषण बाढ़ ने जले पर नमक छिड़क दिया। ऐसे में गलत नहीं कहा जा रहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल 16 अरब डॉलर की जरूरत होगी। यह रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की एकदम जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठा ही नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि संकट की स्थिति में देश दूसरे देशों की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद कोई क्यों नहीं करना चाह रहा? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों से इतना कर्ज ले रखा है कि वे भी अब इसकी मदद करने से कतरा रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान पर 274 बिलियन डॉलर का कर्ज है। उसे अगले 2 साल के लिए सालाना 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है। 2017 में पाकिस्तान का सालाना कर्ज भुगतान 7 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से मदद मांग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के पहल के बाद पाकिस्तान को करीब 9 बिलियन डॉलर का मदद मिलने जा रहा है। इसके लिए जेनेवा में यूएन ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 बिलियन डॉलर, विश्व बैंक ने 1.692 बिलियन डॉलर, एशियन डेवलपमेंट ने 1.31 बिलियन डॉलर और
सऊदी अरब ने $8 बिलियन देने का वादा किया। वहीं चीन और अमेरिका 1 बिलियन, यूरोपियन यूनियन 9.3 करोड़, जर्मनी 8.8 और जापान $7 मिलियन देने को तैयार हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि उस पर किसी को भरोसा नहीं है, इसीलिए कोई भी इन्हें आसानी से मदद करने को तैयार नहीं होता। दुनिया के बड़े से बड़े देशों को पाकिस्तान की सरकार की मंशा पर शक रहता है। हद तो ये है कि उसका मित्र देश सऊदी अरब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात को भरोसेमंद नहीं मानता। जब उसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भरोसा मिलता है तभी वो किसी तरह के आर्थिक मदद की घोषणा करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $9 बिलियन की मदद का वादा जरूर किया, लेकिन अभी भी सबके मन में सवाल ये है कि क्या मदद की राशि बाढ़ पीड़ित 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएगी। इसकी मुख्य वजह है पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार। पाकिस्तान की आम जनता और इंटरनेशनल एजेंसीज को इस बात की आशंका है कि कहीं मदद की राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद के खर्चों को पूरा करने में न लगा दे, और इस बात की भी आशंका है कि सरकार का विरोध करने वाले बलूचिस्तान के इलाकों में मदद नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने डॉलर के जाने के कई रास्ते बना लिए हैं, लेकिन डॉलर के आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। गरीबी में आटा गीला करने वाली बात तो यह है कि दूसरे देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से भेजी जाने वाली रकम भी लगातार घटती जा रही है। दिसंबर 2022 में सिर्फ $2 अरब रह गई, जो पिछले 2.5 साल का सबसे निचला स्तर है। इससे भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, वहीं नए कर्ज लेने की बेचैनी दिख रही है। ये स्थिति आज ही नहीं कई सालों से चली आ रही है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 250 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $10.19 बिलियन बचे हैं। वहीं देश के कमर्शियल बैंकों के पास $5.8 अरब है। आयात बिल का भुगतान के लिए भी पाकिस्तान के पास जरूरी डॉलर नहीं बच रहे हैं। उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते के आयात बिल के लिए ही फॉरेन करेंसी बची है। पाकिस्तान में फॉरेक्स फंड फरवरी 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालात इतने खराब हैं कि अब पाकिस्तान के लिए विदेशी कर्जों के किश्त चुकाना मुश्किल हो गया है। सीधे सीधे कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं दिख रहा जब पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। हालांकि श्रीलंका की मदद के लिए तो भारत आगे आया, लेकिन पाकिस्तान की मदद कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब भी आप बैंक से लोन निकालने जाते हैं या कुछ भी फाइनेंस कराना होता है तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल खराब होने का मतलब है कि आपने पुराने लोन का सही टाइम पर भुगतान नहीं किया। इसे ऐसे समझिए कि आप पर बैंक के भरोसे का सूचक है। आपको हमने ये इसलिए बताया क्योंकि पाकिस्तान का यही सिविल दुनिया की नजर में खराब है। दुनिया भर के देशों को मदद देने वाली संस्था IMF का भी पाकिस्तान पर से भरोसा हिला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर के हालात की वजह से उसके मित्र देश चीन और सऊदी अरब भी मदद नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ ही चुका है, इसलिए वो पहले जैसी मदद नहीं दे सकता। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान क्या इस आर्थिक संकट से उभर पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को ऐसा करना होगा जो आज तक उसने नहीं किया, और आगे भी इसकी संभावना नजर आती है। दरअसल पाकिस्तान के आर्थिक संकट से निकलने का राज छुपा है भारत के साथ अच्छे संबंध में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना होगा। इसके अलावा उसे कश्मीर को भारत का अंग स्वीकार करना होगा और उस पर अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जब भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान को अपने डिफेंस बजट पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इससे बचे पैसों का उपयोग वहाँ की जनता के लिए किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता, और इसके साथ ही पाकिस्तान का आर्थिक संकट भी हमेशा के लिए खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान भारत की मदद के बिना आर्थिक संकट से उभरना चाहे तो क्या ये संभव है? इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस देश में मौजूद सोने तांबे की खानें संकट से उभार सकती हैं। बलूचिस्तान प्रांत की खानों में सैकड़ों टन सोना भरा हुआ है। सोने तांबे के विशाल भंडार पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको दिक माइन दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खानों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब 590 करोड़ टन का खनिज भंडार है। प्रति टन खनिज भंडार में करीब 0.22 ग्राम सोना और करीब 0.41% तांबा मिल सकता है। हालांकि इसके इस्तेमाल करने को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके से ये देश एक झटके में फिर खड़ा हो सकता है। लेकिन वहाँ के नेताओं का घर भारत को कोसने से ही चलता है, तो फिर भी डेवलपमेंट पर क्यों ही ध्यान दे। एक और जहाँ देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों को खाने के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और यहाँ के राजनेता अरबों में खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति करीब 700 करोड़ रुपए है। इसी से आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के राजनेताओं को वहाँ की जनता से कितनी हमदर्दी है। पाकिस्तान की जनता के लिए वहाँ की सेना और नेताओं से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है। अगर पाकिस्तान को आने वाले समय में आर्थिक संकट से रोकना है तो सबसे पहले वहाँ की जनता को इन दगाबाजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हालांकि अभी भी स्थिति से निपटना किसी भी कीमत पर आसान नहीं है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद तो मिल गई, लेकिन उसका इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से होगा वो तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये है वो कारण जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपको। पास अगर पाकिस्तान के इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए कोई आइडिया है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।